पुण्य हरि बिनु मिलए न संता। और नहीं लिखा, अलग अलग लिख दिया। अच्छा चौपाई दोनों सही है। तो पुण्य का प्रभाव कब होता है? जब हम चल कर के अपने घर से कहीं कथा सुनने जाएं, चलकर किसी संत साधु के दर्शन करने जाएं, तो समझ लेना हमारे पुण्य जग गए हैं। आज आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, तमाम लोग तो जरूरी काम छोड़ के आए होंगे, बहुत जरूरी काम होंगे, लेकिन बोले आज कथा में जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो आज आप यहाँ कथा में बैठे हैं, आपके पुण्य जग गए हैं। लेकिन रात में 12 बजे आपका दरवाजा किसी ने बजाया और आपने दरवाजा 12 बजे रात में खोला जाकर के, तो देखा आपके गुरुजी खड़े हैं। आपने कहा गुरुजी रात में इतनी बजे आप कहाँ? अरे बोले हम निकल रहे थे, एटा जा रहे थे, रास्ते में शाह आलमपुर पड़ गया, तो हमने सोचा चलो 2 मिनट के लिए तुमसे मिलते चले। तो अचानक गुरुजी घर चलकर आ जाए या कोई संत चलकर हमारे घर आ जाए तो पुण्यों का प्रभाव नहीं है। तो समझ लेना अब हरि कृपा हो गई है जो संत चलकर मेरे पास आए। संत और गुरु चलकर हमारे पास आ जाएं तो हरि कृपा, और हम चलकर जाएं तो पुण्यों की कृपा। तो आज आत्मदेव के ऊपर हरि कृपा हो गई है। अब महात्मा जी ने बहुत समझाया, तुम भजन करो, सत्संग करो। नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, क्यों झंझट में पड़े हो? नहीं माने तो महात्मा जी ने फल दिया और कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा। अब फल पत्नी को दिया, पत्नी से कहा खा लेना बेटा होगा। पत्नी का नाम है धुंधुली। मन में सोच रही फल खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भास्याद गर्वेण उदर वृद्धिता। फल माने फल, भक्षेण माने खाऊंगी, तो गर्भास्याद माने गर्भ, उदर माने पेट, वृद्धिता माने बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, स्वल्प माने कम, भक्षम माने भोजन, ततो शक्ति। जब भोजन कम कर पाऊंगी तो हाथ पैर कमजोर पड़ जाएंगे, फिर गृह कार्यम कथम भवेत, तो घर का काम काज कैसे होगा? तो हम तो घर में चारपाई पे लेटी रहेंगी और हमारे घर का काम करने के लिए ननंदा संद रे दिया, हमारी ननदें बुलाई जाएंगी, और पता लगे हम घर में ही लेटे रहे और ननदें सब थरिया कटुरिया धीरे धीरे यहाँ से मैनपुरी और करेल सब ढो ले जाए। देखो यहाँ की नंदें ऐसी नहीं है, कहीं कहीं गड़बड़ कर देती हैं। तो धुंधली कह रही मैं फल नहीं खाऊंगी। फिर सोच रही है द्वैवाद घाटी प्रजेत ग्रामे पलायेत गर्वणी कथम। मई और जून के महीने में जब लपट चलती है, तो जब लपट चलती है मई जून के महीने में, तो गांव में आग लगेगी। अच्छा पुराने जमाने में हर घर पे छप्पर रखे रहते थे, और एक छप्पर में आग लगती थी तो पूरा गांव धू धू करके जलने लगता था। तो धुंधली सोच रही है अगर एक घर में आग लगी तो पूरा गांव जलेगा और सब निकल निकल भाग जाएंगे। हम गर्भवती हैं तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। पलायेत गर्वणी कथम, हम तो उसी आग में जलकर मर जाएंगी, हम फल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और फिर सोच रही है कहीं गर्भ अगर त्रिशंकु की तरह टेढ़ा रह गया तो मर जाऊंगी। फिर सोच रही है कहीं गर्भ सुखदेव की तरह 16 वर्ष पेट में रखा रह गया तो मर जाऊंगी। तो फिर कह रही है बंदया च विधवा नारी, मैं बांझ रहना पसंद करूंगी, मैं विधवा हो जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन सुखनी चेती में मती, मैं इस फल को कदापि खाने वाली नहीं हूं।
अब फिर सोच रही अगर पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। तब तक इसकी बहन आ गई घर में, बुलाई नहीं, बिन बुलाए आ गई। एकदा भगनी तस्यात्, बहन ने कहा तुम बहुत दुबरा गई हो बहन। बहन बोली देखो और तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फल लेकर आए, कहते ये खा लेना तो तुम्हारे पुत्र होगा। बहन उससे भी आगे थी, बहन बोली चक्कर में मत पड़ना, फलों से कहीं बच्चे होते तो 100-200 रुपए सेव संतरा मारे मारे नहीं फिरते। तो बोले ये फल घर में गैया है, बांझ गैया को खिला दे, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। और मेरे 7 लड़का हैं, 8वां मेरे गर्भ में है, रातों रात हम तेरे घर भिजवा देंगे, कह देंगे तेरे ही हुआ, और पीछे से हम ही दूध पिला दिया करेंगे। पुत्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये कब बदल जाए विधाता भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। तो अब फल गैया को खिला दिया और रातों रात पुत्र हुआ। तो गांव में शोर हो गया कि आत्मदेव के बालक भया। और उसके 3 महीने बाद उस गैया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सुंदरम निर्मलम कनकप्रभम, नाम रखा गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके कान गैया जैसे उसी का नाम गोकर्ण। और बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। तो होनहार बिरवान के होठ चीखने, पात-पूत के पाए पालना में पता लग जाते हैं। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बचपन से ही सत्संग संत साधुओं की सेवा में रहते हैं। और धुंधकारी शराब पिए, जुआ खेले, वैश्यावृत्ति करे, महाखला। और एक दिन ही अपने घर में 5 वैश्या ले आए। आत्मदेव ने देखा जो घर वेदालय था वो इसने वैश्यालय बना दिया। अब जगह जगह मांस हड्डियों के टुकड़े पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं। आत्मदेव बोले अरे राम राम राम, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब मर जाएंगे, नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। तो फिर मरने के लिए भागे। अब देखो पहले मरने भागे थे संतान नहीं थी उसकी वजह से, और अब मरने भागे उसी संतान की वजह से। तब महात्मा जी ने कहा भी था कि संतान से सुख भी मिल सकता है और संतान से दुख भी मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा आपको बुढ़ापे में सुख देगा, हो सकता दुख का कारण बन जाए। तो रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए, इनके छोटे बेटा। गोकर्ण ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा तेरे भैया ने नगर में मोहि दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब हम मर जाएंगे। तो गोकर्ण जी सत्संगी हैं। गोकर्ण ने कहा पिताजी पूर्व जन्म में आप उसके बेटा बने होंगे, आपने उसे सताया होगा, वो इस जन्म में आपको अपना बदला लेकर बराबर कर रहा है। क्यों?